हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। आज बेटा आप लोग के लिए लेके आए हैं एमएचटी सीईटी के मैट्रिसेस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बेटा इस लेक्चर में हम लोग ईयर 2013 टू 18 के बीच में जो भी क्वेश्चंस मैट्रिसेस के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, if product of these two matrices is equal to this matrix 12 15 13, then we have to find the value of x y and z। तो यहाँ से बेटा हम देख सकते हैं, पहले इनका प्रोडक्ट करेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे बेटा ये आपको गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन चलेगा। तो इस यहाँ से आप कह सकते हो 1 3 3 1 4 4 1 3 4 इंटू एक्स वाई जेड, ये कॉलम मैट्रिक्स है बेटा, इज इक्वल्स टू अ कॉलम मैट्रिक्स 12 15 13। तो यहाँ बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट ऐसा बनेगा बेटा एक्स प्लस 3y प्लस 3z। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे कोई कॉलम नहीं बेटा। अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा x प्लस 4y प्लस 4z। एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम x प्लस 3y प्लस 4z, ये बनेगा बेटा। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 3x1 का मैट्रिक्स बनेगा। इधर भी दे रखा है 12 15 13 3x1 का मैट्रिक्स। अब इनको कंपेयर करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल्स टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा बेटा। अगेन x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल्स टू 15, सेकेंड इक्वेशन बनेगा बेटा। एंड x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 13। ओके, ये थर्ड इक्वेशन बनेगा बेटा। अब देखोगे बेटा जैसे सोल्यूशन हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, तो बाई ऑप्शन अब इसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं विच ऑप्शन सेटिस्फाइज द दीज इक्वेशंस। ओके, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन को ले बेटा 1 2 3, तो यहाँ पे आप सेटिस्फाई कराओगे बेटा फर्स्ट इक्वेशन में भी, तो ये बनेगा 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, डेट इज ये देखिए देगा बेटा 9 प्लस 6 15 16, यहाँ पे 12 दे रखा है बेटा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन से आप सेटिस्फाई कराएं बेटा तो ये बनेगा 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, डेट इज एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 1 लेते हैं बेटा, तो ये देगा आपको 6 प्लस 3 9 10 11 12 दे रहा है बेटा। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब एक इक्वेशन और सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं बेटा, जैसे आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करें बेटा तो ये देखोगे देगा 3 प्लस 8 प्लस 4, तो ये बन जाएगा 12 13 14 15। यस, सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बी ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, अदरवाइज बेटा मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, या आपको इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा बाई रिडक्शन मेथड भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बेटर ये है बेटा बाई ऑप्शन इनको सेटिस्फाई करा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो देखो बेटा ये पहले भी अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया था, तो मैंने बोला था बेटा ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए गए हैं A11 A12 A13, एंड फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को बेटा A11 यानी कि इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया, और इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया गया बेटा और ऐड किया गया। तो हमें पता है बेटा कि इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 एंड 1। तो हम क्या करते हैं बेटा फर्स्ट
थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे बेटा, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे 0 हो जाएगा, इसके अलोंग 0, इसके अलोंग लेंगे बेटा तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है बेटा 1। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन, तो ये प्रॉपर्टी बेटा याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस MHT CET के प्रीवियस ईयर्स में इस प्रॉपर्टी पे आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, मैट्रिक्स ए एंड बी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स एंड होल का इनवर्स। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो बेटा ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स और होल का इनवर्स, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। देखो ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है बेटा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, तो इसको अगेन लिख सकते हैं ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स, और किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हो बेटा तो सेम वही मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। तो ए बी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो सेम मैट्रिक्स ए बी बनेगा। तो यानी कि बेटा ओवरऑल हमें ए इंटू बी को फाइंड आउट करना है। तो ये दे रखा है बेटा 2 2 माइनस 3 2 इंटू 0 माइनस 1 1 0, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ से बनेगा रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो ये बनेगा 0 प्लस 2, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 2 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये बनेगा बेटा 3 प्लस 0। तो ये बन जाएगा बेटा, देखोगे 2 माइनस 2 2 3 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 2 3 के इक्वल आ जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये सिंपली ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 माइनस 2 2 3 के इक्वल आ गई। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटा इन्वर्स की प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजीली आप आंसर तक पहुँच सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, मैट्रिक्स ए गिवन है एंड एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपको गिवन है बेटा। तो ये एक्चुअली 1 नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा। देन वी हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। तो यहाँ से बेटा देखोगे हमें जो रिलेशन गिवन है, मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है बेटा, ए इंटू एक्स इक्वल टू वाई, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें बेटा। तो ए इनवर्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ओके, तो यहाँ से देखो बेटा किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बेटा किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही मैट्रिक्स बनता है। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा बेटा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। और ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ से अब देखो बेटा मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 1 2 4 3। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा बेटा, 3 माइनस 8 दैट इज -5। एंड एडजॉइंट ए बेटा हमने इसके लिए ट्रिक बताया था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं एंड सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं बेटा। तो एडजॉइंट ए डायरेक्ट आप लिख सकते हो 3 1 -2 -4। तो इसको याद भी रखना है बेटा, ये ट्रिक को याद रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें बेटा, तो ये हो जाएगा 3 -2 -4 1, और इसको बेटा डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा, 1/-5। ओके, माइनस साइन बाहर नहीं है बेटा, तो 1/5 को बाहर रखते हैं, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो -3 2 4 -1 ये बन जाएगा बेटा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, सी ऑप्शन 1/5 -3 2 4 -1, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखेंगे बेटा, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, सेम वही क्वेश्चन बेटा, अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया। यहाँ पे देखोगे बेटा क्या किया गया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिया गया है बेटा
और सेकंड रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया बेटा, तो इसकी वैल्यू बेटा ऑलवेज क्या आती है, 0 आती है। आप इसको याद रखें बेटा कि जब किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को बेटा उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगी, और किसी रो के एलिमेंट्स को लिए बेटा अदर रो के कोफैक्टर्स को लेके मल्टीप्लाई करके ऐड किया बेटा, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 आती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो इतनी सारी चीज़ें तो याद रखना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया बेटा मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को बेटा हम कंसिडर कर लेते हैं मैट्रिक्स ए। ये दे रखा है 1 0 0 3 0 3 3 0, ये आपको दे रखा है बेटा 3 3 0 एंड 5 2 -1। तो इसका एडजॉइंट इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बेटा पहले हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं बेटा, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये कैंसिल, ये बनेगा -3 -0, तो ये आ जाएगा बेटा -3। बाकी एलिमेंट्स 0 है बेटा, तो उसके अलोंग 0 बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया बेटा -3 आ गया। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना बेटा, कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं बेटा। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स चाहिए बेटा, आपको पता है एडजॉइंट ए क्या होता है बेटा, एडजॉइंट ए होता है बेटा कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनके कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना बेटा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट ए। तो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स बेटा ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3। ओके, फिर फाइंड आउट करते हैं बेटा A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे बेटा तो ये -3 0, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा बेटा -3 -0, तो ये बन जाएगा बेटा 3 बन जाएगा। A13 को फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो A13 आप कहेंगे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा, 6 माइनस क्या बनेगा 6 -15, तो ये बन जाएगा बेटा -9 हो जाएगा। ओके, अगेन यहां से बेटा A21, अब देखो बेटा जहां पे ये कहते हैं दोनों लोअर इंडेक्स का सम इवन हो उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, और जहां पे ऑड हो बेटा वहां पे निगेटिव साइन के साथ। तो देखो इसको निगेटिव साइन के साथ लिया, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा बेटा 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बन जाएगा बेटा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल 0 देगा। A22 बेटा यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बेटा, तो क्या बन जाएगा ये बनेगा -1 0, -1 आ जाएगा। A23 लेंगे बेटा तो माइनस साइन आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखें सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये क्या ये इधर मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये 2 बनेगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 दैट इज -2। ओके, अगेन बेटा यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 बन जाएगा बेटा। A32 बेटा माइनस साइन के साथ लेंगे, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये भी आपका 0 बन जाएगा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये बन जाएगा बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 बन जाएगा। ओके, तो एडजॉइंट ए क्या बन गया बेटा, एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज बन जाएगा बेटा, ये जो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना बेटा उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा -3 3 -9 एंड 0 -1 -2 0 0
3। इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें बेटा। तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। -3 3 -9 0 -1 -2 एंड 0 0 3 बन जाएगा बेटा। ओके, तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाता है बेटा, ए इनवर्स हो जाता है आपका एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए -3 है तो -1/3 इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए क्या बनेगा बेटा 3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 आ जाएगा बेटा। तो माइनस साइन बाहर रखा हुआ है बेटा, देखोगे सभी में माइनस साइन को बाहर रखते हैं। 3 0 0 3 0 0 3 -1 0 -9 -2 एंड 3। तो देखेंगे बेटा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसका ट्रांसपोज कंसिडर कर सकते हो, इस एलिमेंट को डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, ये प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। इसमें आपको दे रखा है कि फॉर अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू 10 0 0 10 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 10 ए फाइंड आउट करना है बेटा। तो यहाँ पे देखोगे बेटा हमें प्रॉपर्टी पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ए होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन हो जाता है। तो इसकी वैल्यू को बेटा हम कह सकते हैं, ये बन जाएगा 10 0 0 10, ये दे रखा है बेटा। तो इसको हम 10 को कॉमन कर दें बेटा, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1। तो देखोगे बेटा ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल होगा ये, और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया बेटा, आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का दे रखा है बेटा। तो ये I2 बनेगा एक्चुअल में, तो I2 ये आ गया बेटा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देखेंगे यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा MCQs के लिए, अदरवाइज वेरीफाई भी कर सकते हो। MCQs के लिए ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा कि दिस मैट्रिक्स इफ इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें पता है बेटा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है बेटा, और जब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है बेटा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है बेटा अल्फा 14 -1 2 3 1 6 2 3 and this matrix inverse of this matrix does not exist, therefore determinant of this matrix is equals to 0। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे बेटा, अल्फा 14 -1 2 3 1 6 2 3 शुड बी 0। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बेटा, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 9 -2 -14 को कॉमन लेते हैं बेटा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 6 -6 एंड -1 को कॉमन लेंगे बेटा, -1 को आप लेंगे बाहर तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 -18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा बेटा 7 अल्फा प्लस, यहाँ से बन गया बेटा आपका 14 को हमने लिया बेटा -14, ये कैंसिल लेंगे, 6 -6 ओके ठीक है 0 बनेगा। ये बन जाएगा बेटा -14 बनेगा, माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बेटा -14 डिवाइडेड बाई 7 डेट इज -2 आ जाएगी। तो -2 डेट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये MST CET 18 के क्वेश्चंस हैं। इसमें बेटा आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए गिवन है और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें बेटा, तो ये रिजल्ट आपको देखोगे क्या बनेगा, a इंटू ए -5a
इंटू ए इनवर्स। ए स्क्वायर को बेटा ए इंटू ए लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कर दें बेटा इसको, तो ए इंटू ए इनवर्स -5 ए इंटू ए इनवर्स, ये बन जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा बेटा, देखो a इंटू ए इनवर्स, ये i हो जाएगा बेटा, तो ये बनेगा a इंटू आई -5i। ओके, तो a इंटू आई क्या देगा बेटा, a -5i बन जाएगा, a बन जाएगा। ओके, अब 5i, तो ये ओवरऑल हमें बेटा a -5i को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, a -5i को फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स A दे रखा है बेटा 1 2 3 -1 1 3 1 2 4 -5i। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको बेटा आप देख लें, ये बन जाएगा 1 2 3 -1 1 2, ये एक्चुअल में बेटा ये 2 है, एंड 1 2 4 -5, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस हो जाते हैं। तो 1 -5 -4 2 3 -1 -4 2 1 2 4 -5, डेट इज -1। तो देखिए बेटा ये आ जाएगा -4 2 3 -1 -4 2 1 2 -1। तो यहाँ से आप देखोगे बेटा बी ऑप्शन आपसे मैच हो रहा है। तो यहाँ पर देखो बेटा इस क्वेश्चन में जो भी रिलेशन दिया गया है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया बेटा, ये आ गया। तो ओवरऑल हमें इस क्वांटिटी को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सिंपली प्रॉपर्टीज पे है बेटा। देखोगे थर्ड रो के एलिमेंट्स लिए गए हैं बेटा, थर्ड रो के एलिमेंट्स 3 1 3 2 3 3 और इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया बेटा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ से कहोगे बेटा A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाएगी। तो सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को फाइंड आउट कर लो बेटा, 1 2 3 1 1 5 2 4 7। तो इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बेटा। और ये इस प्रॉपर्टी पे बेटा रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखें इसको 1 को लिया बेटा, ये कैंसिल 7 -20 -2 को लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल 7 -10 एंड 3 को लेंगे बेटा, तो ये कैंसिल 4 -2। तो ये देखेंगे बेटा आपको दे देगा -13 और ये बन जाएगा आपका -3 + 6 एंड +6। तो ये आ जाएगा बेटा -13 + 12 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट सी ऑप्शन आपको मैच हो रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी याद रखें बेटा। देखें इस प्रॉपर्टी पे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, थैंक यू।